हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, और आज लेके आया हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, विथ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। देखो, एक एक क्वेश्चंस में ना सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स चल रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बार बार यही बता रहा हूं कि हम पहले एक एक आइटम को ऐड करते जा रहे हैं, तो एडजस्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और नए नए तरह के एडजस्टमेंट्स हैं, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, इसलिए एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स एवरेज रेंज होती है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इतना ही टाइम आपको एग्जाम में लेना है, तो उसी टाइम के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करते हैं। राइट, चलिए, आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन से मिलता है आपको 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। केजी से लेकर क्लास 12 तक के वीडियोस मिलते हैं आपको। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। राइट, इसके अलावा आप हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। चलिए सीधा शुरू करते हैं आज हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन उसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं, स्टेप 4, 4 स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? रीडिंग द क्वेश्चन एंड मार्किंग द क्वेश्चंस। एडजस्टमेंट जहां जहां होते हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स को मार्क करने के बाद क्या करते हैं सर जी, फिर जैसे हम बनाते थे फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब हर एक आइटम को ट्रायल बैलेंस से पिक करेंगे और उसको रिस्पेक्टिव लोकेशन, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में पहुंचा देते हैं। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट जब होते हैं तो उनके दो इफेक्ट हमें देने रहते हैं। कहां देने पड़ते हैं? दो इफेक्ट। एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा जाता है बैलेंस शीट में। यह करने के बाद स्टेप नंबर 4 आप क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को फर्स्ट क्लोज करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, और फिर बैलेंस शीट आपकी जो है वन टाइम में टैली होना चाहिए। राइट, चलो तो पढ़ता हूं क्वेश्चन। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रद्धा एज एट 31st March 23 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। हमारे पास कैपिटल है, ड्राइंग से, सेल्स है, परचेस है, स्टॉक है, रिटर्न आउटवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है, बेजेस है, पावर है और मशीनरी है। इसके बाद हमारे पास है फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, बैंक लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कैश इन हैंड। राइट, ये बैलेंसेस हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक 64,000 है, तो उसके दो एडजस्टमेंट्स होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। राइट, वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,400, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,400। अब मार्किंग करने के लिए मैं इधर मूव करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कर लेता हूं क्योंकि जहां पे जाऊंगा मैं वहां समझ जाऊंगा। तो वेजेस में मुझे एडजस्टमेंट करना है, मैं मार्किंग करना स्टार्ट कर रहा हूं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट आइटम, इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन इज 8%। इसका मतलब है कि हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है ऑन बैंक लोन, तो इंटरेस्ट कहीं आया नहीं था, तो आप कर लीजिए बैंक लोन में मार्किंग। जब बैंक लोन करेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी हमें कैलकुलेट करके चार्ज करना रहेगा। राइट, फिर आता है आपके पास सर इंटरेस्ट हो गया, बैड डेट 600 रुपीज, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5%। तो कहां पर ऑलरेडी बैड डेट्स हैं क्या? नहीं है सर, तो डेटर्स में ही दोनों एडजस्टमेंट्स मुझे करने हैं। डेटर्स में मार्किंग कर लीजिए, डेटर्स में मार्किंग कर लिया। इसके बाद रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, तो रेंट कहां पर दिख रहा है आपको? ये रहा रेंट, इसमें भी आप मार्किंग कर लीजिए। ये मार्किंग हो रही है कि इनमें हमें एडजस्टमेंट करना। राइट, फिर आता है सर इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31st May 23। तो अभी बताऊंगा मैं, देखो प्रीमियम में कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो देखो इंश्योरेंस कहीं पे है, ये रहा इंश्योरेंस, इसमें हमें एडजस्टमेंट करना रहेगा। राइट, इसके बाद आता है सर जी, लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन ऑन 1 October 22। ऑलरेडी हमने इसमें मार्किंग कर लिया है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द 10%, फर्नीचर 5%। ठीक है, चलो तो मशीनरी एंड फर्नीचर, फर्नीचर इधर है, ये रहा फर्नीचर, और ये रहा मशीनरी, वेयर इट इज मशीनरी। नाउ ये कर ली हमने, क्या मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद क्या करना है? ये काम हो गया, क्वेश्चन की रीडिंग हो गई, मार्किंग हो गई। स्टेप नंबर 1 इज डन। फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट, मैंने ऑलरेडी आपके लिए फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा है। ईयर एंडिंग ऑन 31st March 23, ईयर एंडिंग ऑन 31st March 23, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, एंड इट इज बैलेंस शीट 31st March 23। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास फिगर आता है कैपिटल, दैट इज 80,000 रुपीज। कैपिटल बीइंग अ इंटरनल लायबिलिटी एंड रिकॉर्डेड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और हमेशा कैपिटल तो विदाउट एडजस्टमेंट आपको इनर कॉलम में ही लिखना है, क्योंकि इसमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट होगा। फिर आता है ड्राइंग्स, दैट इज 18,000।
ड्रॉइंग्स नेक्स्ट आइटम होता है जो कैपिटल से हमें माइनस करना होता है। ऑनर इतने पैसे बिजनेस से निकाल चुका होता है फॉर पर्सनल यूज, इसलिए उसको हम एडजस्ट करते हैं कैपिटल में, राइट। नेक्स्ट आइटम आता है आपका, इन पे राइट टिक करते जाओ जो होता है। ड्रॉइंग्स हो गया, कैपिटल हो गया, सेल्स 1,55,000, सेल्स बी रिकॉर्डेड एट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स 155। सर रिटर्न्स हो सकते हैं इसलिए इनर कॉलम में कर रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट आइटम है सर परचेजेस 82,600, परचेजेस को यहां पे रिकॉर्ड करते हैं हम टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अमाउंटिंग टू 82,600, 82,600, राइट। नेक्स्ट आइटम है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 42,000 टू ओपनिंग स्टॉक 42,000, ये रहा मेरा 42,000 का फिगर। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न 1,600, परचेज रिटर्न्स, तो परचेज रिटर्न्स कहां से डिडक्ट करते हैं हम, परचेजेस में से, अमाउंटिंग टू 1,600 रुपीज, 1,600 रुपीज का आपका रिटर्न्स हो गया, राइट। नेक्स्ट आपके पास है सर कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस होने के कारण, डायरेक्ट एक्सपेंस होने के कारण रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड 1,200 रुपीज, राइट। चलो नेक्स्ट वेजेस, वेजेस इज 4,000 रुपीज, वेजेस इज 4,000 रुपीज। अब देखो मार्किंग किया हुआ है ना, तो इनर कॉलम में लिख लो। इस प्रोसेस सिस्टम को फॉलो करोगे हमेशा आपका अकाउंट जो बैलेंस शीट जो है वो टैली होगा। देन पावर चार्जेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000। अब देखो पावर लिखा नहीं है कि वेदर रिलेटेड टू द फैक्ट्री और रिलेटेड टू द फैक्ट्री और रिलेटेड टू द ऑफिस, तो हम क्या कंसीडर करें इसको बताओ, डायरेक्ट कंसीडर करेंगे इनडायरेक्ट। एज ऑफ नाउ आई एम कंसीडरिंग एज डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वेजेस के बाद आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये वो हिंट कर रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में डालो। टू पावर एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000, अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000। नेक्स्ट आइटम आता है सर मशीनरी, मशीनरी जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट में, और एडजस्टमेंट है इनर कॉलम लिखना, ये रहा मशीनरी, अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 एंड बी रिकॉर्डेड एट इनर कॉलम ओनली। ये हो गया डन। अब मुझे आना नेक्स्ट पेज पे भी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं सर, उनको भी करना है। अब एक इशू क्या जा रहा है हमारे पास कि सर ये देखो, इसको मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ ना, ये हो चुके हैं, हमें इस साइड वाले चाहिए बस, ये मार्किंग हटा दो सो दैट कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। चलो आपके लिए दिक्कत नहीं है, मेरे लिए था ये। चलो फर्नीचर एडजस्टमेंट है सर 14,000, ये रहा फर्नीचर 14,000, ठीक है। नेक्स्ट रेंट, रेंट जाएगा सर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लिखेंगे यहां पे टू रेंट। इनर कॉलम लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि एडजस्टमेंट है 22,000 से। इसके बाद आता है मेरा सैलरी, टू सैलरी अमाउंटिंग टू 15,000, अमाउंटिंग टू 15,000, बाहर जाएगा सीधा, विदाउट एडजस्टमेंट है सर। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है सर जी, इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर लेना इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 3,600, 3,600, राइट। नेक्स्ट आइटम आपके पास बैंक लोन, बैंक लोन जाएगा बैलेंस शीट में,
इधर रिकॉर्ड कर लेता हूं मैं बैंक लोन। नाउ इट इज अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000। 25,000। इनर कॉलम क्यों लिख रहा हूं इतने सारे, क्योंकि इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट आइटम है आपके पास डेटर्स 20,600। डेटर्स 20,600। 20,600 राइट। फिर आपके पास है क्रेडिटर्स 18,900। क्रेडिटर्स 18,900। 18,900। Last item that you are having, that is cash. Cash in hand है, cash at bank। Cash in hand 1,500। Cash in hand is 1,500। Now ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद अब ये हम हटा सकते हैं इसको। हाँ, आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। स्टेप नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 64,000। चलो क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा, एक तो इधर आएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना वैल्यू किया गया है, 64,000 पे वैल्यू किया गया है। 64,000 पे वैल्यू किया गया है। इसका देखो अब ना हर आइटम के 2 इफेक्ट देने हैं आपको। दूसरा इफेक्ट इधर आएगा सर सेल्स के नीचे, क्योंकि यहां पे हमारे पास सेल्स रिटर्न कुछ नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक 64,000। नेक्स्ट आइटम आपके पास है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,400। बात समझना, ये अमाउंट वो है सर, ये ड्यू हो चुका लेकिन हमने पे नहीं किया है, और क्योंकि एडजस्टमेंट से गिवन है इसका मतलब कि हमारे वेजेस अभी 2,400 से कम रिकॉर्ड हुए हैं। तो एक जाएगा आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, दूसरा वेजेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो वेजेस देखो यहां प्लस करूंगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400 राइट। और सेकंड इसका इंपैक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400। नाउ इट्स डन। 2 इफेक्ट देते जा रहे हैं हर आइटम का। इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन इज 8%। और इस वाले पॉइंट को क्लब करो, इस वाले पॉइंट क्लब करो। लोन इज टेकन ऑन 1 अक्टूबर। वो हमें इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है सर, अक्टूबर से, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना है। बैंक लोन 25,000 है, तो 25,000 का पहले तो निकालो 8% और फिर इसको कर दो 6/12। इतने रुपए का इंटरेस्ट जो है वो हमें अपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना और इतने रुपए के लायबिलिटी बना के रखना कि हमें इसका पेमेंट करना है। ठीक है जी। चलो तो 25,000 का 8% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2,000। ये हो जाएगा 2,000, 250 इंटू 8 इस 2,000। 6/12 करोगे तो 1,000। 1,000 का जो है वो इंटरेस्ट, पहले इधर प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000। ठीक। और दूसरा इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट 1,000 राइट, रिकॉर्डेड। ये एक साथ मैंने 2 एडजस्टमेंट्स खत्म कर दिए यहां पे। अब है बैड डेट 600 हुआ और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5% बनाना है, और बैड डेट्स हो गया 600। ठीक, आ जाओ बैलेंस शीट में है डेटर्स। चलो तो सबसे पहले 600 के बैड डेट्स माइनस कर दूं मैं, 600 के बैड डेट्स माइनस कर दीजिए सबसे पहले तो। ठीक, अब बना लीजिए, ये हो गया बैड डेट्स। अब बना लीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 20,000 का 5%, 20,000 का 5% कितना हो जाएगा 1,000। तो 1,000 का बन जाएगा प्रोविजन।
अब टोटल कितना रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना चाहिए? 1600। कैसे करेंगे देखो, टू बैड डेट्स 600 एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट। ये दोनों एडजस्टमेंट एक साथ कर दिए मैंने। नेक्स्ट आइटम है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। जितना भी रेंट आपने पे किया दैट इज फॉर 11 मंथ्स। 22 डिवाइडेड बाय 11, तो पर मंथ का रेंट कितना आया? 2000। तो यहां पे एक महीने का रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। 2000 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट नाम में ऐड कर दीजिए। एक तो इधर कर दिया, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि अभी पे नहीं किया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 2000 इज आउटस्टैंडिंग रेंट। कर दिया मैंने ये वाला एडजस्टमेंट भी। बेटा एडजस्टमेंट ध्यान से समझना है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मार्च 23। इसका मतलब हुआ कि जो भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो कब पे किया था? 31 मई 22 को। अब इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ फॉल हो रहे हैं? रिमेनिंग जो हो जाएगा वो प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। तो कितने महीने हो रहे हैं? मई में पे किया होगा ना आपने, तो 2 महीने कम कर दो। 10 महीने का रेंट जो है वो करंट ईयर में हमें बुक करना है। तो टोटल इंश्योरेंस बुक करना है। टोटल इंश्योरेंस कितना पे किया है? 3600। 3600 इज फॉर 12 मंथ्स। तो 10 महीने का कितना हो जाएगा जी? 10 महीने का हो जाएगा सर 3000 रुपए। तो जो 600 रुपए का इंश्योरेंस है दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। आ जाओ, तो क्या करना है? माइनस कर दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 600 रुपीज। दैट इज 600 रुपीज माइनस कर देंगे आप। अच्छा, एक तो ये कर दिया। दूसरा, अब ये बन गया आपकी एसेट, तो यहां पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या आएगा यहां पे? प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपीज, राइट। चलो सर ये भी कर दिया। बचता है लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, फर्नीचर 5%। तो चलो यहां पे लगाना है मुझे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% और यहां पे लगाना है मुझे डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 50,000 का 5% इज 5,000। 14,000 का 5% इज 700। ठीक, अब ये यहां भी रिकॉर्ड होना भैया। यहां पे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 5,000 सर जी। मशीन पे कितना जाएगा? 5,000 जाएगा। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 700। Total depreciation charge during the year is 5,700. Now we have done with all the adjustments. No adjustments थे इस क्वेश्चन में। सारे एडजस्टमेंट्स को मैंने कर लिया by giving to effect. अब क्या करना है? अब बस सर क्लोज करना स्टार्ट करो। किसको क्लोज करना है स्टेप नंबर 4 में? सबसे पहले क्लोज करेंगे सर आप ट्रेडिंग अकाउंट को। आ जाओ, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो फिगर्स आपको बाहर अंदर दिख रहे हैं उनको बाहर ले आओ पहले। तो ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा सर 81,000 एंड ये प्लस करना है ना? हाँ जी प्लस करना है सर, ये प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 6,400 हो जाएगा एंड ये 155 आएगा बाहर। तो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? दिस वन सीम्स टू बी बिगर वन। तो कर लो, इसको टोटल कर लो। 0 0 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11 का 1, ये हो जाएगा 2,19,000 क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए। तो आपके पास क्या जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही मुझे। इनको जब हमने प्लस किया तो 0 0 2 + 4 = 6 3 5 5 एक मिनट, हाँ ये थर्ड डिजिट हो चुकी ना, 4 डिजिट में जा रहे हैं अपन। ये हो गया 2 + 1 3 4
10 16, 16 का 6 1 कैरी हुआ, 5 + 8 is 13, 1,36,600, 0 0, 10 - 6 is 4, 8 - 6 is 2, 11 - 3 is 8, 0, 82,400 जो आ गया मेरा, वो आया ग्रॉस प्रॉफिट। और जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, इसको कहां पर ट्रांसफर करते हैं बच्चे? इसको कहां ट्रांसफर करते हैं बच्चे? सर इसको ट्रांसफर करते हैं हम, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जो है मैं इसको रिकॉर्ड करने वाला हूं। अब आ जाता हूं मैं कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड, और यहां लिख दूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होके आ गया कितना? 82,400, 82,400। अब जो पहले बाहर अंदर है उनको बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा 24,000 सर, ये हो जाएगा सर 3,000। देखो कैसे लिखना है, डेसिमल के ऊपर डेसिमल प्रॉपर लिखोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और ये तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, ये ऑलरेडी हमने लिख दिया था। कोई अंदर कॉलम में फिगर तो नहीं बचा है? नहीं सर जी, आ गए, सारे बाहर आ गए। अब अगेन कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है? स्टिल दैट साइड इज बिगर वन। तो यहां मतलब ये कि नेट प्रॉफिट होने वाला है सर जी आपको। यहां पे क्या होने वाला है आपको? नेट प्रॉफिट होने वाला है। 82,400 में से माइनस करेंगे इसका टोटल, तो फर्स्ट 0, सेकंड डिजिट इज ऑल्सो 0, थर्ड डिजिट में आपके पास आता है 7 + 6 is 13, 13 का 3 1 कैरी हुआ, 5 5 10, 13 14 15 और 20 का 0 2 कैरी हुआ, 2 + 2 is 4 + 1 5। तो ये होगा सर 50,000, ये होगा सर 50,300। माइनस कर दीजिए 0 0 0 1 2, 8 - 5 is 3। 32,100 का क्या हुआ आपके पास? 32,100 का आपके पास हुआ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहां पे जाता है बच्चों? सर जी नेट प्रॉफिट जाता है कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में जाके इसको ऐड कर दीजिए सर। ये रहा कैपिटल अकाउंट, ये कर दीजिए प्लस, ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट, और ये आपने कर दिया प्लस नेट प्रॉफिट। हाउ मच इट इज? 32,100, 32,100। बात समझ में आई क्या? प्लस माइनस करके बाहर लेके आओ इनको। सर 32 में से अगर 18 गया तो 14 ही बचा, नेट में 14 प्लस करना है, तो 80 + 14 इज 94,100, 94,100, और ये हो जाएगा सर 26,000। राइट, आप कर लीजिए टोटल। तो सर 0 0, थर्ड डिजिट में आपके पास आता है 10 और 1 4 14, 4 आता है सर जी, 4 आता है आपके पास। अब इसके बाद क्या बचता है सर जी? अब इसके पास क्या बचता है? 4 आ गया। ये हो गया सर नहीं 4 क्यों आएगा? एक सेकेंड, 0, अच्छा हाँ, 9 + 1 is 10 + 4 14, 1 कैरी, 5 + 6 11, 11 + 8 19, 21 23, 23 का 3 2 कैरी, 2 + 9 is 11, 13 and 14, 1,43,400। अब जरा ये बाहर आ जाएंगे आउटर कॉलम में एक बार, 45,000, 13,300, और ये हो जाएगा सर 19,000। अब कर लीजिए इनको प्लस माइनस। तो पहले तो आ गया 0 0, अब थर्ड डिजिट में जरा ध्यान से, 5 3 + 5 is 8, 8 + 6 is 14 का 4 और 1 कैरी, 6 + 3 is 9, 9 15 16, 16 + 4 is 20 का 0, 2 कैरी हुआ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही, मतलब फिर से कर लो, कितना कैरी होके आया था? 4 तक तो ठीक है सर, 1 कैरी हुआ, 6 + 3 is 9, 9 + 9 is 18, 19, 19 + 4 is 23, 23 का 3, 2 कैरी,
6 7 8 8 प्लस 6 इज 14। देखो बेटा 143 400 एक बार में ही विदाउट एनी मिस्टेक वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 15 to 20 मिनट्स ही लगा होगा हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। तो आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए जल्दी से। प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर एडजस्टमेंट। अब एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता अगर इस तरीके से आप सॉल्व करके आ गए तो। हाँ जी, हर चीज का ध्यान रखा गया है हमने। एग्जामिनर भी अगर इसको रीटोटल करेगा वो भी चेक करना चाहेगा कि तुमने फिगर सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो उसको भी ईजी होगा। कई बार हम क्या करते हैं ना, इधर उधर फिगर लिख देते हैं, उसमें तकलीफ होती है हमें भी और एग्जामिनर को भी। नाउ विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए प्लीज। एंड दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। स्क्रीनशॉट कैप्चर किया आपने। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं सर जी? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड्स में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस मिलते हैं। केजी से लगा के क्लास 12 तक के वीडियोस मिलते हैं आपको। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE एंड ओलंपियाड के वीडियोस को भी देख सकते हैं, निःशुल्क देख सकते हैं ये सारी चीजें। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर नोट्स डाउनलोड करने हो आपको तो चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी लिंक देख रखी आपको। ई नोट्स और ई बुक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर बात है जी? चलो, इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।